मॉर्निंग बच्चों। एंड आज हम कक्षा 6 में विषय विज्ञान में पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। सभी लोग अपने घरों में भोजन करते हैं, पर कभी आपके मन में ये विचार आया है कि ये भोजन आता कहाँ से है? तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारी तो मम्मी बनाती है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारी मम्मी तो मार्केट से लेकर आती है, फिर बनाती है, फिर हम खाते हैं। पर कभी ये विचार किया है कि मम्मी के बनाने से पहले और मार्केट में आने से पहले ये भोजन सामग्री कहाँ से आते हैं? तो उसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें चर्चा करने के लिए हमने 2 पॉइंट यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला पॉइंट है विभिन्न खाद्य पदार्थ और दूसरा पॉइंट है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो हम पहले विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में जान लें, और इससे पहले हम ये समझ लें कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो चीज़ें हम खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ। सुबह से लेकर शाम तक जो जो चीज़ें हम खाते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं विभिन्नता की। आप सभी लोग स्कूल जाते हैं, रिसेस में आप सभी के दोस्त अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ें लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अलग अलग खाने की चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। जैसे कि हम उदाहरण ले लें तो रोटी को बनाने के लिए हमें आटा और जल की आवश्यकता होती है। जब हम आटा और जल को मिश्रित करते हैं या संघटक करते हैं तब हमें रोटी मिलती है। दूसरा उदाहरण लें तो दाल में हमें अलग अलग चीज़ों को संगठित करना पड़ता है। संगठित मतलब अलग अलग चीज़ों को मिलाना पड़ता है। तो अलग अलग चीज़ों को मिलाने से फिर हमारी दाल तैयार होती है, जैसे कि दाल, तेल, मसाले, घी इत्यादि। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण अलग से दिए हुए हैं। पहला पके चावल। अब पके चावल में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सर्वप्रथम पानी को उबालना होता है, फिर हम उसमें चावल डालते हैं, फिर हमारा पका हुआ चावल तैयार होता है। फिर सब्जी। जिस तरह हमें दाल बनाने के लिए अलग अलग संघटकों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह सब्जी बनाने के लिए भी हमें अलग अलग प्रकार के संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि तेल, मसाले, सब्जियां, आलू, प्याज इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हमें हर जगह देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पॉइंट 1 की बात की जो विभिन्न खाद्य पदार्थ के लिए था। अब हम पॉइंट 2 की बात करते हैं जो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत है। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि खाद्य सामग्री किसे कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन अलग अलग संघटकों की आवश्यकता होती है उसे हम खाद्य सामग्री कहते हैं। और उनके स्रोत अर्थात जो चीज़ हमें जहाँ से प्राप्त होती है उसे हम उसका स्रोत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कि प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य से। तो प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि खाद्य सामग्री। अब खाद्य सामग्री में अलग अलग प्रकार होते हैं। एक कच्ची खाद्य सामग्री होती है, एक पकी हुई खाद्य सामग्री होती है, और एक अन्य होते हैं। तो हम पहले कच्ची खाद्य सामग्री की बात करते हैं, जिसमें हरी सब्जियां, फल फ्रूट, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते इत्यादि चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें हमें पेड़ों, पौधों और वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं पके हुए खाद्य सामग्री की, जिसमें चावल, आटा ये सब आते हैं। तो चावल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और आटा हमें गेहूं से, और गेहूं हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। आप सभी लोग गांव जाते हैं तो गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े खेतों में धान और गेहूं की फसलें ऐसी लहराती होती हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अन्य खाद्य सामग्री की, जैसे मांस, अंडा, दूध इत्यादि। अंडा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, मांस भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, और दूध हमें प्राणियों से प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है कि जो चीज़ हम बनाते हैं, जैसे सब्जी, चावल, रोटी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ, तो उनमें संगठित होने वाली खाद्य सामग्रियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि पहला इडली आप लोगों को पसंद होगी, मुझे भी है। तो अब इडली किन किन खाद्य सामग्रियों से बनती है? तो पहला चावल, दूसरा उड़द की दाल, तीसरा नमक और चौथा जल। अब ये
खाद्य सामग्रियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं वो देखते हैं। चावल हमें पौधों से, उड़द की दाल हमें पौधों से, नमक हमें समुद्र से और जल हमें नदियों से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं सब्जी की। सब्जी सभी लोग खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। पहली बात, सब्जी, हरी सब्जियाँ, तेल, मसाले और जल। अब हमें ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? सब्जियाँ हमें वनस्पतियों से, तेल हमें पौधों से, मसाले हमें पौधों से, जल हमें नदियों और समुद्रों से। तीसरी चीज़ है खीर। खीर मेरी फेवरेट है, आप लोगों को भी पसंद होगी। तो खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो पहला दूध, चावल और चीनी। तो हमें दूध कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणियों से, चावल पौधों से, चीनी गन्नों से। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होती हैं। अब ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग खाद्य पदार्थों से मिलकर बनती है और ये अलग अलग खाद्य पदार्थ हमें अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।